चिराग गांव के किनारे एक पुराना सा मकान था जिसकी दीवारों पर वक्त ने अपनी लकीरें खींच रखी थी। इसी मकान में हमजा रहता था। वो बोलता कम था, सुनता ज्यादा था। लोग उसे खामोश समझते, कुछ नादान तो उसे कमजोर भी कह देते। मगर किसी को खबर न थी कि इस खामोशी के पीछे कितनी गहरी सोच और कितनी मजबूत हिम्मत छुपी हुई है। हमजा के वालिद एक मामूली बढ़ई थे। दिन भर लकड़ी के टुकड़ों को जोड़ते, शाम को हाथों में थकन और आंखों में ख्वाब लिए घर लौटते। वो अक्सर हमजा से कहते, बेटा, हाथ मेहनत करें तो दिल मुतमईन रहता है। ये जुमला हमजा के दिल में चराग की तरह जल उठा। तालीम के लिए शहर जाना हमजा के लिए आसान न था। पैसे कम थे, रास्ते लंबे थे और हौसले को रोज आजमाया जाता था। वो सुबह अंधेरे में निकलता, बस में खड़ा होकर किताब पढ़ता और कॉलेज पहुंचकर सबसे पिछली कतार में बैठ जाता। उस्ताद सवाल पूछते तो तेज आवाजों वाले तालिबेल जवाब देते। हमजा खामोश रहता, मगर उसकी नजर किताब के हर लफ्ज पर होती। एक दिन कॉलेज में तकरीरी मुकाबला रखा गया। मौजू था कामयाबी का रास्ता। दोस्तों ने हमजा को भी हिस्सा लेने का कहा। वो मुस्कुराया मगर कुछ न बोला। सबने समझा वो डर गया है। मुकाबले के दिन जब उसका नाम पुकारा गया तो हॉल में हल्की सी सरगोशियां हुई। ये क्या बोलेगा, ये तो कभी बोलता ही नहीं। हमजा स्टेज पर आया। चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा, फिर आहिस्ता मगर पुरएतमाद लहजे में बोला। उसने मेहनत, सब्र और खुद पर यकीन की बात की। उसने कहा कि कामयाबी शोर में नहीं, तसलसल में होती है, तारीफ में नहीं, अमल में होती है। हाल में मुकम्मल खामोशी छा गई। अल्फाज सीधे दिलों में उतरते गए। जब नताइज आए तो हमजा अव्वल आया। वही लोग जो उसकी खामोशी को कमजोरी समझते थे, अब उसके अल्फाज की गूंज सुन रहे थे। वक्त गुजरता गया। हमजा ने तालीम मुकम्मल की, शहर में एक छोटा सा इदारा कायम किया जहां वो गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाता। वो बच्चों को कहता, खामोशी से सीखो, मजबूती से खड़े हो जाओ, दुनिया खुद तुम्हारी आवाज सुन लेगी। एक शाम वो अपने पुराने घर के सहन में बैठा था। वालिद पास आकर बैठ गए। दीवार पर लटका पुराना चिराग जल रहा था। वालिद ने मुस्कुराकर कहा, देखा बेटा, खामोश चिराग भी अंधेरे को हरा देता है। हमजा ने आसमान की तरफ देखा। उसे महसूस हुआ कि कामयाबी का असल मतलब नाम नहीं, बल्कि वो रोशनी है जो दूसरों के रास्ते रोशन कर दे। और यूं गांव के किनारे वो पुराना मकान आज भी खड़ा था, मगर अब उसमें एक ऐसी रोशनी थी जो दूर दूर तक फैल रही थी, खामोश मगर ताकतवर।